डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसकी केवल दो ही स्थितियों में है और इसमें प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो यानी अनंत पर वस्तु रखी गई हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर कलई की जाती है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है जो ध्रुव पी से होकर के जा रहा है। अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, ओ डैश कोई वस्तु है या ओ डैश, ये वस्तु अनंत पर रखी गई है और इससे दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं। मान लीजिए वो ओ डैश वस्तु है, बड़ी वस्तु होगी, अनंत पर है तो बड़ी वस्तु होगी और इससे दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं। एक किरण मान लीजिए ये जो है इस तरह से आपतित हो रही है, एक किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित हो रही है और इधर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। जो किरणें समांतर आएंगी, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। इस दिशा में चली गई और ये भी समांतर आई तो इस दिशा में चली गई। तो देखिए ये किरणें आपस में फैल जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं एक भी स्थान पर, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से। तो पीछे बढ़ाए जाने पर हम आपको बता चुके हैं फोकस अथवा फोकस दूरी वाले चैप्टर में कि यदि प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी ये फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? बिंदुवत प्रतिबिंब। अब देखिए पूरी वस्तु, एक यहाँ से हमने लिया है, एक यहाँ पूरी वस्तु के लिए हमने लिया है, तो समांतर किरणें इस पर आपतित हो रही हैं और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? एक बिंदु के आकार का इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बिंदुवत प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु अनंत पर है। यानी इस स्थिति में प्रतिबिंब दाहिनी तरफ है तो आभासी, कामा बिंदुवत प्रतिबिंब, आभासी कामा बिंदुवत प्रतिबिंब है और कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर बनता है। हमने इसमें क्या किया है कि दो प्रकाश की किरणें ली हैं, या भी मुख्य अक्ष के समांतर या भी मुख्य अक्ष के समांतर दोनों प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और दोनों प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल जा रही हैं विभिन्न कोणों पर, और इनको पीछे बढ़ाए जाने पर ये एक बिंदु पर काटती हैं और यह बिंदु है फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। यह मुख्य फोकस से होकर आप परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यह प्रतिबिंब बन रहा है। जो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा है? आभासी है और एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बिंदुवत प्रतिबिंब है। और कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। इसके बाद दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो। दूसरी स्थिति में है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण आप बनाएंगे। उत्तल दर्पण में आपका जो है दबे हुए भाग पर कलई की जाती है, पॉलिश किया जाता है और इसके मध्य बिंदु से जो जाएगा ये क्या है? मुख्य अक्ष है या ध्रुव पी है और इस पे जो है सीमित आकार की वस्तु है ओ डैश, और यह वस्तु जो है मुख्य अनंत और ध्रुव पी है, इसके बीच कहीं पर भी रखी गई है। तो इससे एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये परावर्तित होकर के इस दिशा में चली जाती है, यानी ये पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण इसमें ले लीजिए, चाहे ये फोकस से होकर आपतित कराइए अथवा वक्रता केंद्र से। तो अगर ये फोकस की तरफ ही जा रही है प्रकाश की किरण,
मान लीजिए इस तरह से आपतित हो रही है, ये फोकस की तरफ जा रही है, ठीक, फोकस की तरफ अगर आपतित हो रही, फोकस की ओर को जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये समांतर किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तब जा करके दोनों परावर्तित किरणें काटेंगी। यहाँ पीछे बढ़ाए जाने पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। यह बिंदु हम मान लेते हैं आई डैश है, और आई डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश ही वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इस स्थिति में भी आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या है, आभासी है और सीधा है, वस्तु से छोटा है। यानी इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, यानी उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब यह छोटा ही बनेगा, प्रत्येक स्थिति के लिए। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये उत्तल दर्पण की केवल 2 स्थितियां हैं। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।